एवरीवन, जय हिंद। चलिए हम आज का आर्टिकल करें। आज का आर्टिकल जो है वो थोड़ा डरा देता है। जैसे ही हम कोविड की बात करते हैं तो सबको वो लॉकडाउन के दिन, वो खाने पीने की चीज़ों की स्कार्सिटी, राशन कैसे आएगा, सब्जी कैसे आएगी, और जो सेकेंड वेव आया था जिसमें हर किसी के जान पहचान में कहीं ना कहीं दूर दराज में कुछ जो लोगों की मौतें हुई, ये सब बहुत डरा देता है। अब जब हम दोबारा फिर नाम सुनते हैं तो फिर वो पुरानी बुरी यादें जो है वो लगातार चली आती हैं कि कैसे महीनों तक हम घरों के अंदर बंद रहे थे, बच्चे बाहर नहीं खेल पाते थे और सब कुछ थम सा गया था। अब अगर फिर वो वर्ड आ रहा है तो क्या है उससे रिलेटेड, क्या क्या सूचना है, इसके बारे में जानना सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि आम जिंदगी के लिए भी बहुत ज़रूरी है, ताकि हम थोड़ा सचेत रहें, डरे नहीं पर सचेत रहें। सो लेट्स स्टार्ट दिस आर्टिकल। कह रहा है कि रेडीनेस यानी कि तैयारी, रेडीनेस तैयारी, नॉट पैनिक, घबराना नहीं। अगर कोविड वर्ड सुन रहे हैं तो रेडी रहिए, घबराइए नहीं कि हाँ ठीक है हम तैयारी करके रखेंगे। कोविड-19 रिसर्जेंस, ये जो दोबारा उभरना है, कॉल्स फॉर, ये डिमांड करता है बेटर प्रिपेयरनेस, कि हम बेहतर जो है वो तैयारी करके रखें। द लेसन्स ऑफ द पास्ट, जो हमने अतीत में सबक सीखे थे, शुड सर्व वर्ड का कई मीनिंग होता है। सर्व का मतलब होता है किसी भी जैसे हम परोसते हैं वहाँ भी सर्व यूज़ करते हैं, सर्विस सेवा प्रदान करने के लिए वहाँ भी हम सर्व यूज़ करते हैं, और किसी समस्या का जो एक सुलझाना होता है दैट इज़ ऑल्सो सर्व। तो शुड सर्व एज अ गुड गाइड, ये एक बेहतर गाइड की तरह सेवा प्रदान कर सकता है। अतीत स्पेशली ये आज आया है, और कल हमने इसी पे ग्रामर कैप्सूल जो है वो वीडियो डाला है, तो जिनको भी स्पेशली और स्पेशली वाले में कंफ्यूजन है वो थोड़ा वीडियो देख लेंगे ताकि कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो। स्पेशली खासकर, बाकी तैयारियां तो करिए ही, खासकर द लर्निंग्स फ्रॉम 3 years ऑफ कोविड-19, और जो 3 सालों में सीखा कोविड-19 में उसका और यूज करिए। द कंट्रीज, देश का कोविड-19 डैशबोर्ड हैज सीन, जो हम किसी भी क्रिया किसी भी जो चल रहा है उसको देखने के लिए जो हम डैशबोर्ड की कैसे काम कर रहा है, जो लोग शेयर मार्केट में डैशबोर्ड खोल के बैठे रहते हैं कि हाउ इंडेक्स जो है वो फ्लक्चुएट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डैशबोर्ड। तो जो कोरोना का डैशबोर्ड है कोविड का, हैज सीन सम एक्टिविटी, इसमें भी कुछ जो है वो क्रियाएं जो है वो दिख रही हैं। इन रीसेंट वीक्स दिखी हैं, रीसेंट वीक हाल ही के कुछ हफ्तों में। एंड द टोटल नंबर, और जो कुल संख्या है, टोटल नंबर सिंस जनवरी, अगर हम जनवरी से काउंटिंग करें, सिंस जनवरी 2025 ऑफ कोविड केसेस इज करंटली एट 3,961 एज ऑन जून 2 8 AM। जनवरी से लेकर जून तक का अगर हम केसेस देखें तो हमारे पास इतने केसेस हैं। एंड द नंबर ऑफ डेथ्स, और जो नंबर ऑफ डेथ है रिकॉर्डेड एज 32, वो 32 रिकॉर्ड की गई हैं। वाइल अ फिगर इन 1000, जब हम इन संख्याओं को हजारों में देख रहे हैं, सीम्स अ बिट अलार्मिंग, तो ये बहुत अलार्मिंग लग रहा है बाप रे 3,961 केस हो गए और 32 लोगों की डेथ भी हो गई है। इट इज स्टिल अ स्मॉल नंबर, लेकिन ये एक बहुत ही छोटी संख्या है इन अ कंट्री विद अ पॉपुलेशन ऑफ ओवर 1.4 बिलियन। एक ऐसे देश में ये बहुत ही छोटा जो है वो आंकड़ा है, नंबर, जिसकी जनसंख्या 1.4 बिलियन हो। इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू टेक अ लुक एट, याद रखिएगा, लुक एट का मतलब होता है किसी चीज पर नजर डालना। द फुल पिक्चर, बस इतना ही मत देखिए, चलिए हम पूरा इसका पिक्चर देखें। इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू टेक अ लुक एट द फुल पिक्चर। नॉट ऑल स्टेट्स हैव हैड अ डे ऑन डे हाइक इन नंबर्स टेस्टिंग पॉजिटिव फॉर कोविड। ऐसा नहीं है सारे स्टेट
में नहीं है, हैव हैड किस कंडीशन में हम हैज हैड, हैव हैड का एक साथ यूज करते हैं? तो पहला हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मेन वर्ब। यहाँ पर ये परफेक्ट टेंस बनाने के लिए हैव यूज किया है, और हैड जो यूज किया है ये किसी मुख्य क्रिया के रूप में यहाँ पर अनुभव करने, एक्सपीरियंस, हैव एक्सपीरियंस्ड। अगर हम यहाँ पर चाहें तो हैड को हटाकर एक्सपीरियंस लगा सकते हैं। अ डे ऑन डे की रोजाना हाइक, बढ़त इन नंबर्स टेस्टिंग पॉजिटिव फॉर कोविड, जो नंबर जो पॉजिटिव टेस्टिंग की आ रही है रोज हाइक नहीं हो रही है। एंड ऑल हाइक्स आर स्टिल इन द सिंगल और लो डबल डिजिट, और जो सारे ही जो नंबर बढ़ रहे हैं वो अभी सिंगल डिजिट या बहुत ही लो डबल डिजिट में है। Also, 2,188 people have been discharged. इनमें से इतने लोगों को डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। डिस्चार्ज सिंस अंडरलाइनिंग व्हाट, ये हाईलाइट कर रहा है व्हाट एक्सपर्ट्स हैव बीन सेइंग, कि एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। एज द कर्व, क्योंकि जो कर्व है यानी कि जो हम कर्व बना रहे हैं रोज, वो बढ़ा है दिस ईयर। दैट द वेरिएंट कॉजिंग इन्फेक्शन, की जो ये वेरिएंट है कोरोना के, बहुत सारे डिफरेंट वेरिएंट हैं, म्यूटेट होता है और डिफरेंट वेरिएंट में आ रहा है। कॉजिंग इन्फेक्शन नाउ आर ओमिक्रॉन सब वेरिएंट, ये एक सब वेरिएंट है, उसका थोड़ा सब वेरिएंट का मतलब लो वाला वेरिएंट। एंड दैट दे आर नीदर मोर ट्रांसमिसिबल, वो ना तो ज्यादा फैलते हैं, नॉट डू, यहाँ पर इन्वर्जन का यूज किया है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वर्जन, ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर सब्जेक्ट के पहले ये जो हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है इसे हम इन्वर्जन कहते हैं। इस पे भी हम वीडियो डाल चुके हैं, अगर आपको इन्वर्जन नहीं मालूम है तो यू मस्ट वॉच दैट वीडियो। कॉज वर्स, ये डिजीज दैन इन द पास्ट, सो नॉर डू दे कॉज वर्स डिजीज दैन इन द पास्ट, तो जितना उन्होंने अतीत में जो जितना बदतर किया था अभी उतना नहीं कर रहे हैं। वाइल पैनिक एंड एंजाइटी, हालांकि पैनिक घबराहट और चिंता माइट बी अनवारंटेड, वो भी जस्टिफाइड नहीं है। अ सेंस ऑफ कॉशन, लेकिन सतर्क रहिए। एंड प्रिकॉशनरी, और जितने भी प्रिकॉशन लिए जा सकते हैं, सतर्कता बरती जा सकती है। अप्रोच, रवैया आर एडवाइजेबल, डरने की जरूरत नहीं है, ये डर जस्टिफाइड नहीं है, अनवारंटेड है, लेकिन कॉशन एंड प्रिकॉशनरी अप्रोच जो है वो एडवाइजेबल है। पर्टिकुलरली खासकर फॉर दोज, उनके लिए विद वल्नरेबिलिटी, जिनका कोई भी एक कमजोर जो है पॉइंट है। एंड कोमॉर्बिड कंडीशन का मतलब जो पहले से ही किसी रोग से ग्रसित हैं। एक्सपीरियंस फ्रॉम द पैंडेमिक इज दैट, जो पहला हमें अनुभव है फ्रॉम द पैंडेमिक इज, पैंडेमिक का मतलब होता है जो चारों ओर हर जगह फैला हो। इज दैट पीपल विद अदर प्री एग्जिस्टिंग कोमॉर्बिडिटीज, जो लोग पहले से ही जिनके अंदर कोई और बीमारी है, आर डिस्प्रपोर्शनेटली अफेक्टेड बाय कोविड-19 इन्फेक्शन। उनमें ऐसा नहीं हुआ कि जिनको डिजीज नहीं है और जिनको डिजीज है उसमें समानुपात में हो, डिस्प्रपोर्शन में हुआ ये, उनमें ये इन्फेक्शन फैला। कॉमन जो कोमॉर्बिडिटीज हैं इंक्लूड, उसमें क्या क्या शामिल है? हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, ओबेसिटी मोटापा, एंड किडनी डिजीज, एंड एडवांसिंग एज पोस्ट 60 ईयर्स, 60 साल के ऊपर के लोग। और अगर ऐसा कोई भी है जिनमें ये सारी प्रॉब्लम है तो उनको जो है वो थोड़ा और जो है वो प्रिकॉशन लेना चाहिए। पीपल विद दीज कंडीशन मस्ट स्टार्ट मास्किंग अप, अगर ये कंडीशन है लोगों को तो उनको मास्क पहनना शुरू कर देना चाहिए। मास्किंग अप इन पब्लिक प्लेसेस में, एंड हैंड वॉश रेगुलरली, और हैंड वॉश करना चाहिए रेगुलरली। फॉर्मर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन हैज सेड, इन्होंने ये कहा है दैट द रीसेंट इम्यूनिटी, जो अभी हमारी
जो अभी हाल की जो हमारी इम्यूनिटी फ्रॉम द पैंडेमिक, अगर इस पैंडेमिक से जो हमारा इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी का मतलब होता है प्रतिरोधक क्षमता या उसके प्रति लड़ने की क्षमता, द पैंडेमिक विल स्टैंड इन गुड स्टेड, ये अच्छा रहेगा। बट फिर से टू टेक पॉसिबल प्रिकॉशन, जितना भी संभव जो है वो बचाव हो, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है गिविंग बूस्टर्स लगाए जाएं और वैक्सीन लगाया जाए स्पेशली, और खास कर देखिए फिर यूज किया है स्पेशली, ये तो किया जाए और खासकर टू द वल्नरेबल, खासकर सबको दिया जाए और खासकर उनमें से भी खासकर जो थोड़े वल्नरेबल हैं, यानी कि जिनको पहले से ही कोई प्रॉब्लम है या जिन पर आसानी से इसका असर हो सकता है। किन किन पर हो सकता है ये आर्टिकल ने बता दिया, जिनको पहले से ही कोमॉर्बिडिटीज हैं या जिनकी एज ज़्यादा है। दिस इज वेयर द गवर्नमेंट मस्ट स्टेप इन, और यहीं पर अब सरकार के इंटरवीन की ज़रूरत है, एज कोविड वैक्सीन और बूस्टर्स आर नॉट अवेलेबल इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, क्योंकि वैक्सीन और बूस्टर्स देश के ज़्यादातर हिस्सों में अवेलेबल ही नहीं है, इवन अर्बन सेंटर्स। और यहाँ तक कि इवन कभी भी अगर हमें नेगेटिव में बोलना हो कि यहाँ तक कि इसमें भी नहीं, तो हम उस वर्ड के पहले इवन का यूज करते हैं, यहाँ तक कि अर्बन सेंटर्स में भी नहीं। इंडिया इज सिग्नेटरी टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पैंडेमिक अग्रीमेंट, ये जो एक एग्रीमेंट था उसमें इंडिया भी एक सिग्नेटरी रहा है। मस्ट इंश्योर दैट स्टॉक पाइल्स ऑफ वैक्सीन, और उसको इंडिया को सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे पास वैक्सीन का एक स्टॉक जो हो रहे, और वैक्सीन एंड डायग्नोस्टिक किट, और जो कोरोना का जो टेस्ट होता है उसका जो किट होता है जिससे टेस्ट करते हैं, आर क्रिएटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द कंट्री, और वो क्रिएट हो और वो डिस्ट्रीब्यूट हो अक्रॉस द कंट्री, यानी पूरी कंट्री में। बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल, जितने भी हमारे सरकारी और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, मस्ट इंश्योर, उन्हें पक्का इंश्योर कर लेना चाहिए, सुनिश्चित कर लेना चाहिए दैट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्टिकुलरली द अवेलेबिलिटी, और खासकर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर अब यहाँ पर भी जो पर्टिकुलरली वर्ड यूज किया है, यहाँ पर भी अगर जो ऑथर है अगर वो चाहते तो स्पेशली वर्ड यूज कर सकते थे, बट अभी उन्होंने पर्टिकुलरली यूज किया है, तो पर्टिकुलरली की जगह आप स्पेशली भी यूज कर सकते थे। द अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाए ही, खासकर ऑक्सीजन, एडिक्वेट बेड्स एंड हेल्थ केयर पर्सनल, खासकर ये बेड और ऑक्सीजन, और जो स्टाफ होंगे पर्सनल इज इन अ स्टेट ऑफ रेडीनेस, वो एकदम तैयार रहना चाहिए। अनदर सिनेरियो दैट मस्ट बी अवॉइडेड, एक और दृश्य जिसको अवॉइड करना है, मस्ट बी अवॉइडेड एट ऑल कॉस्ट, किसी भी कीमत पे, इज द डेलिबरेट, जानबूझकर, डेलिबरेट, इरादतन ऑब्फस्केशन। ऑब्फस्केशन का मतलब होता है किसी धुंधला, ऑफ डेटा, वेज छुपाना, धुंधला कर देना, ऑफ डेटा ऑन ट्रू नंबर्स ऑन इन्फेक्शन। और एक चीज जो बिल्कुल नहीं करनी है वो कि जानबूझकर डेटा छुपाना है कि कितने लोगों को इन्फेक्शन हुआ है, और डेथ्स एज, या डेथ को छुपाना है, ऑब्फस्केट करना है एज ड्यूरिंग द पेंडेमिक में। इंस्टेड इसकी बजाय ट्रांसपेरेंसी, जो पारदर्शिता, केस पता हो, कितनी डेथ हुई है पता हो, एंड एफिशिएंसी, और कुशलता, मस्ट गाइड बोथ द सेंटर एंड द स्टेट, केंद्र को भी और राज्य को भी जो है वो गाइड करेगा, ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी। दिस टाइम इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ द कोविड कर्व बिहेव्स, इररिस्पेक्टिव ऑफ, कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस बार कोविड का जो ग्राफ होगा वो कैसा बर्ताव करेगा, बट पैनिक इज नॉट द सेम एज प्रिपेयरनेस, लेकिन घबराना वैसा नहीं होता जैसा तैयारी करना होता है, तो घबराइए नहीं। वन इज डेबिलिटेटिंग, यानी पैनिक इज डेबिलिटेटिंग, अगर आप घबराते हैं तो आप और कमजोर हो जाते हैं, और प्रिपेयरनेस इज इनेबलिंग, और अगर आप तैयारी करते हैं तो फिर आप योग्य, सक्षम बनते हैं कि हम इससे लड़ लेंगे। सो नो पैनिक बिकॉज दिस विल डेबिलिटेट का मतलब होता है कमजोर करना। विल डू द प्रिपेयरनेस बिकॉज
is going to enable us to fight अगर स्प्रेड होता है तो हम उससे लड़ने के लिए अपने आप को इनेबल बनाएंगे, प्रिपेयर करेंगे। देखिए कितना ब्यूटीफुल राइटिंग का जो एक तरीका है वो यूज़ करते हैं राइटर्स। तो जो आर्टिकल था वो था कोविड-19 के बारे में, और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा आर्टिकल जो है वो कह रहा है या जो ऑथर हैं वो कह रहे हैं और मैं भी कह रही हूँ। हाँ, मजाक में नहीं लेना है, उस पर 4 ठो मीम बनाकर इंस्टाग्राम पे पोस्ट नहीं कर देना है, जैसा हम हर चीज़ का जो है एक अलग ही एंगल निकाल लेते हैं। तो फिर हमने कोविड में देखा कि क्या सिनेरियो रहा था। हाँ, लेकिन अब हमें वो तब उस टाइम तो पता ही नहीं था, बट इस टाइम तो हमें सारी जानकारी है, तो हम उसके लिए अपनी जो भी तैयारी होगी वो रखेंगे ताकि हम इस चीज़ से निपट पाएँ। चलिए देखें वर्ड्स क्या क्या आए हैं आज हमारे पास, तो फटाफट ज़रा हम वर्ड्स देखते हैं। पहला वर्ड है हमारे पास इंसर्जेंस, रिवाइवल या कम बैक, किसी चीज़ का रिवाइव हो जाना, फिर से आ जाना, कम बैक। अंडरलाइन, हाईलाइट या एम्फसाइज, अनवारंटेड, अननेसेसरी या अनजस्टिफाइड, अभी उसका औचित्य नहीं है। वल्नरेबिलिटी दैट इज वीकनेस या सस्पेक्टेबिलिटी, अगर कोई चीज़ वल्नरेबल है तो वो उसका वीकनेस है, वल्नरेबिलिटी। कार्डियोवेस्कुलर दैट इज हार्ट रिलेटेड। स्टॉक पाइल, एक्यूमुलेशन, किसी चीज़ का एक पूरा जो है वो एक्यूमुलेट कर लेना, संचित कर लेना। debilitating, weakening या exhausting. Obesity, excessive fatness. Obfuscation, the act of making something confused, किसी चीज़ को जानबूझकर धुंधला कर देना, अस्पष्ट कर देना, that is called obfuscation. आप इसका verb form भी यूज़ कर सकते हैं। And comorbid, having more than one health condition at the same time, पहले से ही कई समस्याएं होना, that is called comorbidity। कोमॉर्बिडिटी, और फिर ये भी प्रॉब्लम हो जाए। वर्ड्स कर लीजिएगा। और अब हमारे पास क्वेश्चन है, अगर हम पैसेज बहुत ही ध्यान से पढ़ लेते हैं तो फिर हमें आंसर जो है वो ऑलरेडी हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आंसर हमें ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं होती, आंसर हमें एक आइडिया लग जाता है कि ये आंसर होगा। व्हाट इज द प्राइमरी मैसेज कन्वेड बाय द आर्टिकल, आखिर आर्टिकल ने क्या मैसेज कन्वे किया है। प्राइमरी मैसेज कहा है कि अतीत का एक्सपीरियंस लेकर अगर जो आने वाले दिनों में अगर संख्या बढ़ती है तो हमें अतीत का जो हमारा एक्सपीरियंस है उसको यूज करके हम आगे उससे फाइट कर सकते हैं। सो कोविड-19 इज नो लॉन्गर अ थ्रेट एंड शुड बी इग्नोर्ड। ऐसा नहीं कहा है कि कोविड अब कोई खतरा नहीं है और इसका अनदेखा कर दो। गवर्नमेंट शुड इम्पोज इमीडिएट लॉकडाउन, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है। लर्निंग फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंसेस, द कंट्री मस्ट फोकस ऑन प्रिपेयरनेस रादर दैन पैनिक। यही कह रहा है कि अतीत से सबक सीखते हुए देश को फोकस रहना चाहिए तैयारी पे बजाय की घबराने के। तो यही तो कहा था। द न्यू कोविड-19 वेरिएंट आर मोर डेंजरस, नहीं कहा वो इतना सब वेरिएंट है, इतना डेंजरस नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल हु आर मोर एट रिस्क, कौन है ज्यादा रिस्क में, जो कोमॉर्बिड है, ज्यादा एज है, यही तो बताया है। तो यंग इंडिविजुअल विद स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, नो। पीपल हु हैव नो हिस्ट्री ऑफ एनी इलनेस, नो। Those with comorbidities and advancing age, yes. And people living in rural area, no. Why does the article criticize the obfuscation of data? जो ये आर्टिकल है उसने डेटा छुपाने को लेकर जो है उसको क्यों उसकी आलोचना की है, क्यों आलोचना की है, ताकि अगर सही आए तो हम उससे लड़ने की क्या तैयारी करनी है ये कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाते हैं। तो बिकॉज इट मेक्स द पब्लिक टेक द वायरस लाइटली, नो। बिकॉज इट लीड्स टू अननेसेसरी पैनिक, नो। बिकॉज इट डिलेज वैक्सीन प्रोडक्शन, नो। बिकॉज इट हाइड्स द ट्रू सिवियरिटी एंड प्रिपेयरनेस नीड, यस। ये चीज की कितनी गंभीरता है भाई। आप छुपा लें, डेथ ही ना बताएं, कोई डेथ नहीं हुई है, तो
पता चला कि लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि हाँ सच में क्या स्थिति है, और वो भी उसके लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। तो एक्चुअल डेटा आता है तो जो जो लोग हैं वो अपनी तैयारी कर सकते हैं कि दिस इज द रियलिटी, दिस इज कॉल्ड, अगर हम डेटा ही छुपा लेंगे तो दिस इज कॉल्ड ऑस्ट्रिच अप्रोच। ऑस्ट्रिच एक चिड़िया होती है, बहुत ही शुतुरमुर्ग कहते हैं उसको, बहुत ही बड़ी सी चिड़िया होती है। तो उसके बारे में एक बड़ी मज़ेदार बात होती है कि वो जब भी उसका कोई शिकार करने आता है तो दौड़ दौड़ के जाती है और अपना मुंह छुपा लेती है किसी भी झाड़ी या गड्ढे में, और फिर सोचती है कि अब मैं छुप गई हूँ। सो अब दिस इज नॉट द रियलिटी, बिकॉज इफ यू आर हाइडिंग जस्ट योर हेड एंड रेस्ट ऑफ योर बॉडी इज आउटसाइड, ऐसा ही है अगर हम डेटा छुपा ले तो उससे कुछ होगा नहीं, क्योंकि हम एक्सपोज तो रहेंगे ही। इसीलिए डेटा का ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है। अगेन मैं फिर से आपको रिमाइंड कर दूं कि हम जो ग्रामर के जो कैप्सूल वाला हम स्लाइड आपके लिए लेकर आते थे, उसको हमने एक अलग वीडियो में डालना स्टार्ट कर दिया है। अभी पहला वीडियो स्पेशली और स्पेशली वाला हमने डाला है, तो आप वहाँ पर ज़रूर वॉच कर लेंगे। और क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल वगैरह को लेकर भी हम अलग से डिटेल वीडियो बनाने का प्लान कर रहे हैं, तो हम वो बनाएंगे और फिर आपके लिए कुछ बेहतर करेंगे। सो जस्ट वेट, तब तक आर्टिकल कर लीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।